बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने उस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर न होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनुका कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे होते हैं। यानी पसली एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल कर ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत की पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल भी बन सकती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा रहे थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल तक रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज़ से ही या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरेंगे और सुन लेंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सजदा रेज़ होकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि बताओ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज़ सुनी जो कि एक गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जहन्नुम की दौर का मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दें, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाएंगे और दरवाज़े पर दस्तक देंगे। मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नुम को पहचानते हैं। उसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ए जिब्राईल, जहन्नुम ने गहरे सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा है और कौन इंसान है, उसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौला, दौर का जहन्नुम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नुम ने गहरी सांस ली है। उस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा है। तो ये सब जल कर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राईल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नुम के फला गड्ढे में, फला कोने में उस हालत में पड़ा हुआ है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाज़े पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके साथ लेटे हुए हैं। हज़रत मालिक उसकी जंजीरें तोड़ेंगे और जहन्नुम से निकालकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे
اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ، جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا اے بندے، کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں نیکی کا حکم نہیں دیا تھا؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا، یا اللہ تو نے میری بہت اعلیٰ تخلیق فرمائی، تیرے رسول بھی تشریف لائے اور انہوں نے تیرے احکام بھی سنائے۔ اللہ پاک فرمائے گا فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا جس کی سزا مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ، اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، مجھے تیری رحمت سے امید تھی، میں یا حنان یا منان پکار رہا تھا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل و کرم سے جہنم سے نکالا ہے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین اکرام، آئیے اپنا اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنی گریبانیوں میں نظر ڈالیں، کوئی ایسی خوبی جس پر ہمیں یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں رد ہوتی دیکھی گئی ہیں، تو بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو ہم یقیناً نہیں بچ پائیں گے۔ ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ پاک ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم سے حساب اپنی عدل و انصاف پر نہ لینا، بلکہ ہم پر اپنی رحمت اور عطا کا سایہ رکھنا۔ اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ قیامت کے دن جب لوگوں کے ایمان کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جہنم میں بھیج دے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظالم حکمران، وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہو، اور وہ بوڑھا شخص جو زنا کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں یہ 3 عادت پائی جائیں گی وہ جاہل ہے، جو سننے سے پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتا ہے، وہ بات کو سمجھنے سے پہلے ہی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، علم نہ رکھنے کے باوجود فیصلے شروع کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔